शॉर्ट्स की सीरीज में आज सेंटेंस, और इसमें भी टाइप सेकंड सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और इन सेंटेंस को हमने जिस बेस पे लिया है वो बेस है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। साथ में सिंपल की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ साथ क्लोज भी होता है। ये चीज़ें भी हमें समझनी है, और कंजक्शन होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, यानी कि इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लोजेज जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हुई कि इसके अंदर एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, साथ में दो या दो से अधिक है वो डिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब इसकी बात करेंगे हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अंदर मेजर कंजक्शन है वो हमने डाल दिए है। अगर मेजर कंजक्शन की बात करें उसमें है अनलेस है, जिसका मतलब होता है एक प्लस नॉट, और साथ में यहाँ इफ है, who है, whom है, whose है, which है, when by where, what है, how है, और भी हाउ के साथ में है, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑल्ड, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंट, ये सब भी है। साथ में दैट है। अब इसके बाद में क्लोज की बात आती है तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करें तो इसके अंदर S1 और P1 होता है, और डिपेंडेंट क्लोज की बात करते हैं इसमें कंजक्शन प्लस S2 प्लस P2 होता है। अब इसको हम दोनों में देखें कि अगर डिपेंडेंट क्लोज की बात करें तो इसके हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है, और ऊपर वाले डिपेंडेंट क्लोज की बात करें तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक S1 और दूसरा है P1। S1 और P1 दोनों डिवाइड हो सकते हैं, साथ में भी आ सकते हैं, बट हम डिपेंडेंट क्लोज की बात करें जिसमें कंजक्शन प्लस S2 प्लस P2 इनकी बात करें तो ये अनडिवाइडेड के रूप में आते हैं, यानी कि एक साथ मिक्स आते हैं। तो इसमें कई बार कंजक्शन प्लस S2 ये दोनों ही, कई कंजक्शन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट का रोल करते हैं, सो ये दोनों मिलकर के एक ही चीज होती है। उसके बाद में प्रेडिकेट होता है। अब इसके बाद में हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें देखिए आप, द हाउस वेयर आई वाज स्टेइंग इज वेरी नाइस। तो आप इसको देखिए कि सबसे पहले हमें इसमें से कंजक्शन निकालना होता है, तो हमने कंजक्शन यहाँ निकाला है वेयर। उसके बाद में आप देख रहे हैं आई है वो S2 कहलाएगा, क्योंकि कंजक्शन के बाद का जो सब्जेक्ट होता है वो S2 कहलाता है। उसके बाद में वाज स्टेइंग ये P2। अब इसको आप डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो इधर सब्जेक्ट हो जाएगा S1 हो जाएगा और बाद वाला P1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका मतलब हुआ द हाउस वेयर आई वाज स्टेइंग इज वेरी नाइस, यानी कि वह हाउस जहां मैं रुका हुआ था बड़ा ही सुंदर है। अगला है इसके बाद में माई अंकल लिव्स इन दिल्ली विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले कंजक्शन निकालना है, और कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट दोनों साथ में, क्योंकि इसी बार वर्ब आ रही है तो सो इसके बाद में P2 है, और इससे पहले वाला वो S1 और P1 है। चलिए, अगर हमारा ये शॉर्ट्स है वो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।